जिले में कोरोना केस आने के बाद लगातार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अब जिले में हजारों केस कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद अब डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। सितंबर से नवंबर माह तक डेंगू बुखार होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। एक सप्ताह से निजी अस्पतालों में डेंगू के केस आने शुरू हो गए हैं और डेंगू और कोरोना के लक्षण कुछ एक ही जैसे होते हैं, जिनमें तेज बुखार और शरीर में अकड़न व दर्द होने लगता है, जिससे आम आदमी दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा। बुखार होने पर लोगों को पहले कोरोना होने की संभावना होती है, लेकिन जांच के बाद ही डेंगू या कोरोना का पता चल पाता है। करनाल में डेंगू के मामलों में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। सीएमओ योगेश कुमार शर्मा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम में लगातार लोगों के घरों में एंटी लार्वा एक्टिविटी चला रही है। हेल्थ इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ घरों में रखे फ्रिज, पानी की टंकियों, कूलरों, गमलों में एकत्रित पानी, टायरों में जमा पानी व अन्य स्थानों की जांच कर रहे हैं। जिन घरों में मच्छरों का लार्वा मिल रहा है, वहां दवाई डाली जा रही है। साथ ही घर के मालिक को सख्त हिदायत दी जा रही है। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि अभी डेंगू की शुरुआत हुई है, इससे अभी सावधानी बरतने की जरूरत है, अन्यथा जरा सी लापरवाही इस प्रकोप को बढ़ा सकती है। करनाल से न्यूज़ 1 हरियाणा के लिए सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ पिछले दिनों में डेंगू के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं और साथ में सबको पता है कि कोरोना महामारी तो चली रही है। नो डाउट हमारे कोरोना के केसेस अभी कम हुए हैं, लेकिन साथ में डेंगू के केसेस का आना जो है, और कहीं किसी पेशेंट को अगर दोनों डेंगू और कोरोना होते हैं तो एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसलिए हमें और भी सतर्क और भी अवेयर होने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इसके लिए कार्यरत है। हमारी मलेरिया की जो वर्कर्स हैं और एंटी लार्वल जो एक्टिविटीज़ हैं वो पिछले 3 महीने से रेगुलरली चल रही हैं। हाउस टू हाउस विज़िट की जा रही है और जहाँ जहाँ पे भी ये देखा जाता है कि वो जो गाइडलाइंस हैं, जहाँ पानी कम्युलेट होता है या घरों में पानी इस तरह से मिलता है जहाँ मच्छर का लार्वा मिलता है हमें, तो वहाँ पे उनको नोटिस भी दिए जा रहे हैं और जो रिपीट ऑफेंडर्स होंगे उनको फाइन का भी चालान इत्यादि करने का भी प्रावधान है। तो हम टीम्स हमारी रेगुलरली विज़िट कर रही हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से जो सभी पब्लिक है उनको आग्रह करना चाहूँगा कि इस महामारी के दौरान हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो है वो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही के कारण ही फैलता है। घर के आसपास, घर के अंदर हमारे जो पॉट्स हैं, कूलर हैं और छत के ऊपर कोई पुराना सामान पड़ा हुआ है जिसमें पानी एकत्रित हो जाता है, तो उसी में जो लार्वा पैदा होता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हर संडे को अपने घर के आसपास, घर के अंदर के बर्तन, पॉट्स और कूलर टोटल ड्राई करें। तो एक ड्राई डे के रूप में संडे को मनाएं। अगर हम इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे, ड्राई डे रखेंगे, पानी एकत्रित नहीं होने देंगे और जहाँ तक हो सके फुल बाजू के कपड़े पहनेंगे, मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करेंगे, तो हम डेंगू से बच सकते हैं। अभी तक कितने मामले आए हैं? अभी तक हमारे सैटरडे तक हमारे पास टोटल 16 मामले आए हैं, जो कि डिफरेंट एरिया से हैं। जैसे घरोंडा से हैं, कुछ मामले 7 मामले करनाल सिटी से हैं। उन सभी जगह पे हमारी टीम्स ने उस सारे एरिया को कॉम्बिंग की है, प्रॉपर उसमें एक्टिविटीज़ हमारी जारी हैं, लेकिन हमें और सतर्क रहने की ज़रूरत है। करनाल वासियों को क्या कुछ अपील देंगे? मैं यही बात कहना चाहूँगा कि सतर्क रहें कि आपने आसपास घर के अंदर कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दें। अपने घर के जो पॉट्स हैं उनका पानी रेगुलरली चेंज करते रहें और संडे के दिन सारी चीज़ों को, सारे स्पेशली छतों के ऊपर कोई ऐसे चीज़ें पड़ी होती हैं, पुराने टायर्स पड़े होते हैं, टूटी क्रॉकरीज पड़ी होती हैं, इन चीज़ों पे पॉट्स पड़े होते हैं, उनमें पानी जो एकत्रित होता है वहाँ से एक भी पॉट से इतना लार्वल पैदा हो जाता है कि जो आसपास के 150 घर जो हैं उनको इन्फेक्ट कर सकता है।